पैदा हुआ था इश्क के इकरार के लिए, पर जिंदा है बस फायदे के व्यवहार के लिए। चीजें खरीदते हुए जज्बात बेच आए, हम रह गए सिर्फ बाजार के लिए। नमस्कार सभी को। ये मेरी एक गज़ल लिखी थी, मैंने कोशिश की थी, उसका मतलब पेश करता हूँ। मुझ हैवां को इंसान बनाकर छोड़ दिया, मुझ हैवां को इंसान बनाकर छोड़ दिया, हैवानों की बस्ती में ले जाकर छोड़ दिया। हर शख्स मेरे हाल का हमदर्द बना फिरता था, हर शख्स मेरे हाल का हमदर्द बना फिरता था। जरूरत पड़ते ही सबने बहाना बनाकर छोड़ दिया। हमने किरदार बचाया तो अकेले रह गए, हमने किरदार बचाया तो अकेले रह गए। सबने रिश्तों को तमाशा बनाकर छोड़ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिसे खुद अपने आईने से डर लगता था, जिसे खुद अपने आईने से डर लगता था, वो मुझे मेरा किरदार बताकर छोड़ दिया। वो कसम खाते थे उम्र भर साथ चलने की, वो कसम खाते थे उम्र भर साथ चलने की। नया राही मिला तो मुझे रास्ता बताकर छोड़ दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उसकी दी हुई तहजीब निभाता रह गया, मैं उसकी दी हुई तहजीब निभाता रह गया। उसने अपना असली चेहरा दिखाकर छोड़ दिया। शुक्रिया। एक गज़ल है इस ख्याल पे, जब लोगों की सृजन हुई थी तो वो हुआ था एक दूसरे से लोगों से प्यार करने के लिए, और चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी कि लोग यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब के समय में उस उल्टा हो गया है, लोग चीज़ों से प्यार करते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। उस ख्याल पे मैंने लिखा था कि पैदा हुआ था इश्क के इकरार के लिए, पैदा हुआ था इश्क के इकरार के लिए, पर जिंदा है बस फायदे के व्यवहार के लिए। शुक्रिया। चीज़ें खरीदते हुए जज्बात बेच आए, चीज़ें खरीदते हुए जज्बात बेच आए, हम रह गए सिर्फ बाजार के लिए। हर शख्स यहाँ दूसरे को नापता रहता है, हर शख्स यहाँ दूसरे को नापता रहता है, जैसे हो कोई औजार काम के लिए। ना चेहरों पे हया बाकी ना आँखों में लिहाज, ना चेहरों पे हया बाकी ना आँखों में लिहाज। हर मुस्कुराहट चिपकी है बस इनाम के लिए। अब अगली शेर देखिए कि तालीम भी अब सिर्फ तिजारत का जरिया है, तालीम भी अब सिर्फ तिजारत का जरिया है। इल्म बिक रहा है रोजी के इंतजाम के लिए। बहुत शुक्रिया। मंदिर हो या मस्जिद हर जगह भीड़ है मगर, मंदिर हो या मस्जिद हर जगह भीड़ है मगर, ईमान रह गया है सिर्फ ऐलान के लिए। शुक्रिया। मिस्रा तू क्यों हैरान है इस शहर पर, मिस्रा तू क्यों हैरान है इस शहर पर, यहाँ इंसान नहीं चीजें हैं नाम के लिए। बहुत शुक्रिया। एक कविता लिखने की कोशिश की थी अभी के, थोड़ी से जो मतलब पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग जो करते हैं उसी पे थोड़ा सा तंज भरा है। कविता का शीर्षक है सिंहासन का रावण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा आएगा, ढोल बजेगा रणभेरी सा उत्सव छाएगा। राम का रूप धर कोई फिर मंच सजाएगा, और तीर चला रावण ही रावण को जलाएगा। पर सुनो भारत के वीरों अब आंखें खोलो तुम, कागज के पुतलों से आगे सच को तोलो तुम। जो लंका जलती थी पहले केवल मैदानों में, अब छिपी है वही लंका सत्ता के गलियारों में। 10 शीश नहीं 100 मुख हैं उस दानव के पास, एक में वाणी बंधुर दूजे में छल का त्रास। तीसरे मुख से धर्म की दुहाई दी जाती है, चौथे से जनता की थाली खाली की जाती है। वो रावण अब सोने की लंका में नहीं रहता, जनता के श्रम का रक्त पीकर भी नहीं दहकता। वो भाषाओं के तीर चलाता है निर्भय हो, और सत्य के वक्ष पे वार करता है निर्दय हो। वीरों अब धनुष उठाओ पर बाण विवेक का हो, रणभूमि अब शब्दों की है स्वर भी प्रचंड नेक का हो। अब युद्ध अन्याय से है भ्रष्ट विचारों से है, अब संग्राम अधर्म के छिपे व्यापारों से है। राम बनना आसान नहीं तब की अग्नि चाहिए,
सत्य की राह में चलने को दृढ़ता धधकती चाहिए। केवल पुतला जलाने से धर्म नहीं बच पाएगा जब तक अंतर्मन का रावण स्वयं न जलाया जाएगा। उठो युवा, यह देश तुम्हारा रण क्षेत्र पुकारे है, अन्याय की हर दीवार तुम्हारे हुंकार से हारे है। दशहरा तभी सच्चा होगा जब प्रण यह दोहराओगे, जो भी रावण सत्ता में हो उसे सत्य से हराओगे। अब की बार विजयादशमी का दीप अलग जलाना है, भीतर और बाहर का रावण साथ जलाना है। जब जनता जागेगी बनकर धर्म के प्रहरी, तभी सच्चे अर्थों में लौटेंगे राम पुनः अपनी नगरी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उसकी वीडियो की कॉपीराइट टीआरडी को जाता है, ठीक।